चिराग को जितनी सीटें चाहिए उन्होंने स्पष्ट कर दिया है और भाव बढ़ाने तक के लिए वो तैयार हो गए हैं कि नहीं, अब हमको मुख्यमंत्री ही बनना है। बैठिए, सुनिए, हो गया, अब नहीं होगा उधर। अब हम लोग चल रहे हैं वापस तेजस्वी के साथ। सम्राट चौधरी नजर आ रहे हैं और उनके चेहरे की ताजपोशी करने का एक नैतिक दबाव पड़ जाएगा जदयू के ऊपर। और उस स्थिति के लिए क्या नीतीश तैयार हैं? तेजस्वी और नीतीश का वोट जोड़ देने पर पिछड़ा दलित सब एकजुट हो जाएगा, मुस्लिम एकजुट हो जाएगा, तो फिर 15 वाली स्थिति हो जाएगी। नीतीश कुमार चले जाते हैं तो नीतीश के दिन अच्छे जरूर हो जाएंगे। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं भयंकर खबर। एनडीए में बात बिगड़ गई है और यही कारण है कि नीतीश कुमार ने आनंद फानंद में अपने आवास पर बड़ी बैठक बुला लिए हैं और इसमें फैसला लिया जा सकता है कि अब नीतीश कुमार फिर से एक बार तेजस्वी यादव के साथ जा सकते हैं। इस बैठक में विजेंद्र यादव के साथ तमाम जो दिग्गज और बड़े नेता हैं नीतीश कुमार के, वो मौजूद है और इसी खबर से बड़ी खबर निकल कर आ रही है सीएम हाउस से और इसी पर आज हम सीधा चर्चा करेंगे। और हमारे साथ में हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर हैं। सर, भयंकर खबर निकल कर सामने आ रही है बिहार की राजनीति में, जहां एक तरफ खबरें चल रही थी कि बीजेपी और नीतीश कुमार में सब कुछ ठीक है, दोनों एक दूसरे के साथ सीट बंटवारा कर रहे हैं, लेकिन बात बिगड़ती हुई नजर आ रही है और सीएम हाउस में बड़ी बैठक बुला ली गई। देखिए, पूर्व नियोजित तो बैठक है नहीं, इसलिए मुझे इस बात का शक हो रहा है कि ये एक तरह से एक इमरजेंसी बैठक हो गई है। निश्चित ही सीटों को लेकर दोनों दलों के बीच में बातचीत चल रही थी। भाजपा और जदयू प्रारंभिक दौर में आपस में ही सीटों को एक्सचेंज कर रही थी। 20 से अधिक सीटों पर, जैसे मैंने बताया, तो 2 सीटों पर बातचीत इनकी फाइनल हो चुकी थी। ऐसे में नीतीश कुमार का एकाएक विजेंद्र यादव को अपने आवास पर बुला लेना, विजेंद्र यादव और विजय चौधरी, ये 2 नेता सबसे पहले पहुंचे हैं और उसके बाद में तो ललन सिंह और संजय झा सभी लोग पहुंचे, लेकिन इन दोनों नेताओं का सबसे पहले पहुंचना ये थोड़ा-सा कन्फ्यूजिंग है। नीतीश क्या मैसेज देना चाहते हैं? बार-बार विजेंद्र यादव की तरफ दिखाकर वो यही कहते थे, यही लोग हमको लेके गया था तेजस्वी के साथ, और फिर आज उनको वापस पहले ही बुला लिया है। फिर ललन सिंह, ये सब जानते हैं कि ललन सिंह एक समय तेजस्वी के साथ नीतीश को रोकने वाले थे। फिर बाद में जब मोदी जी साथ आए, वो मंत्री बने, तो वो उस तरफ से बैटिंग कर रहे हैं। झा जी और ललन सिंह ये नहीं चाहेंगे कभी भी कि नीतीश कुमार इस तरफ आए, लेकिन सीटों के समझौते पर भी जिस तरीके से एनडीए में पेच फंसा हुआ है, चिराग को जितनी सीटें चाहिए उन्होंने स्पष्ट कर दिया है और भाव बढ़ाने तक के लिए वो तैयार हो गए हैं कि नहीं, अब हमको मुख्यमंत्री ही बनना है। एक तरफ भाजपा की रणनीतियों से ऐसा लगता है कि वो नीतीश कुमार, अगर मौका मिलता है तो नीतीश कुमार को हटाकर अपना मुख्यमंत्री बिहार में दे देगी। नीतीश भाग्य के भरोसे बैठ नहीं सकते हैं, इस बात के भरोसे नहीं बैठ सकते कि भाजपा जीत कर लाएगी और उनको ट्रॉफी दे देगी। ऐसा होता भी नहीं है, राजनीति में तो कम से कम ऐसी नैतिकता रही नहीं है। और नीतीश कुमार की बात जहां तक रही, तो नीतीश कुमार खुद ऐसे नहीं रहे हैं। कई बार उनके साथी उनसे बेहतर प्रदर्शन किए हैं, जैसे कि 2015 में राजद ने अच्छा प्रदर्शन किया था, फिर भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। 2020 में भाजपा ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और उन्हें बनने में कोई परहेज नहीं है। भले वो कहते रहे मीटिंग में कि कोई को भाजपा बना दे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ही भाजपा अपना बनाने की कोशिश की, वैसे ही वो गठबंधन तोड़ लिए। ऐसे में नीतीश कुमार की आज की इमरजेंसी बैठक निश्चित ही आने वाले समय में इशारा कर रही है। देखिए, इस बैठक को लेकर 2 ही बातें हो सकती हैं और 2 के अलावा तीसरा कोई रास्ता नहीं हो सकता है। एक, या तो नीतीश कुमार ने फाइनली भाजपा से बातचीत कर ली है, जिन लोगों को उन्होंने नियुक्त किया था भाजपा से अंडरस्टैंडिंग बनाने को सीटों को लेकर, उन्होंने अपना काम कर लिया है और अंतिम छोड़ना किस सीट को है और किस सीट पर नया दावेदारी प्रस्तुत हुई है, कितने संख्या होगी सीटों की, इस पर अंतिम बैठक पार्टी के सारे नेताओं के साथ कर रहे हो। या दूसरा, अपना फरमान सुनाने बैठा है। बैठिए, सुनिए, हो गया, अब नहीं होगा उधर। अब हम लोग चल रहे हैं वापस तेजस्वी के साथ। वैसे भी बहुत सारे सर्वेज में नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी लगातार गिरती नजर आ रही है। अगर सरकार भाग्य भरोसे बन भी जाती है तो इनसे ज्यादा पॉपुलर सम्राट चौधरी नजर आ रहे हैं और उनके चेहरे की ताजपोशी करने का एक नैतिक दबाव पड़ जाएगा जदयू के ऊपर। और उस स्थिति के लिए क्या नीतीश तैयार हैं? अगर भाजपा तैयार कर ली होगी तब तो सब कुछ ठीक होगा इस बैठक में, लेकिन मुझे लगता है कि शायद नीतीश इसके लिए जल्दी तैयार न हो, समय लगेगा इसमें। तो ऐसी स्थिति में यह बैठक भाजपा के और एनडीए के कान खड़े करने वाली बैठक है। मीडिया को भी इस बैठक को लेकर चिंतित रहना चाहिए, क्योंकि कभी भी एक बिहार में इमरजेंसी आ सकती है। चुनाव से का वक्त है, ऐसे में अगर सरकार नीतीश कुमार गिरा देते हैं और राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है चुनाव से पहले, तो ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट हो जाएगी बिहार के राजनीति में। और आप
ये मत समझ लिया नीतीश कुमार को लेकर आप कभी भी आश्वस्त नहीं हो सकते हैं। हालांकि आई एम वेरी कॉन्फिडेंट नीतीश पलट नहीं रहे, लेकिन फिर भी नीतीश को लेकर कोई आश्वस्त नहीं रह सकता है। ऐसे में हम एक काम करते हैं, हम एआई से पूछते हैं कि नीतीश कुमार पलट सकते हैं कि नहीं। ये दावा करते हुए, एआई को ये बताते हुए कि आज नीतीश कुमार ने इमरजेंसी बैठक बुला ली है, क्या एआई नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं? देखिए, एआई कहता है कि नीतीश कुमार पलट सकते हैं कि नहीं। इतिहास अगर देखें तो पहले भी नीतीश कुमार कई बार गठबंधन बदल चुके हैं। 2017 में उन्होंने तेजस्वी यादव और आरजेडी के साथ गठबंधन तोड़कर बीजेपी के साथ सरकार बनाई थी। फिर 2022 में बीजेपी से अलग होकर दोबारा आरजेडी के साथ गए थे, लेकिन 2024 में फिर वो वहां नहीं टिके और एनडीए के साथ बीजेपी में आए और यहाँ बैठकर शायद गठबंधन करना उनका मकसद है। आगे बीजेपी के साथ रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता है। यह बैठक शायद गठबंधन और रणनीति पर चर्चा करने के लिए ही उन्होंने बुलाई है, लेकिन सिर्फ ये कह देना कि बैठक बुलाए जाने से कि नीतीश पलट रहे हैं, ये भी सही नहीं होगा। लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड यही कहता है कि नीतीश कुमार ऐसी बैठकें अगर करते हैं तो कोई बड़ा फैसला हो जाता है। विजेंद्र यादव को लेकर भी ये दावा किया जा रहा है कि विजेंद्र यादव का पहले पहुंचना मतलब नीतीश कुमार का तेजस्वी के प्रति प्रेम जागना जैसा है। क्यों ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न होगी? देखिए, तेजस्वी यादव जातीय गणना का क्रेडिट ले रहे हैं। भाजपा नीतीश कुमार को क्रेडिट देने में 100% कमिटेड नजर नहीं आ रही है। मोदी क्रेडिट ले रहे हैं, कभी भाजपा कभी नीतीश कुमार को दे रही है, लेकिन वहां तेजस्वी अकेले क्रेडिट ले रहे हैं कि हमने किया था ना शुरुआत। वहां भी राहुल गांधी बोल रहे हैं कि हमने पूरे देश में मांग की थी तो हमको मिला, लेकिन तेजस्वी ही इसके सूत्रधार है, इसमें कोई शक नहीं है। तेजस्वी नहीं के ही का ही ब्रेन चाइल्ड है जातीय गणना, इसमें कोई शक नहीं है। और लालू यादव भी मांगते रहे, कांग्रेस ने दिया नहीं, लेकिन नरेंद्र मोदी तेजस्वी के सामने या तो झुक गए या इस मुद्दे को समाप्त करने के लिए कि चुनावी फायदा न तेजस्वी उसको उठा ले, भाजपा ने कहीं ना कहीं इसको पूरे देश में लागू करने की फैसला कर लिया है। अब रही बात कि इसके और फिर महाराष्ट्र वाली घटना, फिर सीट बंटवारा, फिर चिराग पासवान का बयान, फिर सीटों का तालमेल नहीं प्रॉपर बन पाना दोनों दलों में, क्या ये मुद्दे काफी हैं नीतीश कुमार के पलट जाने के लिए? मुझे लगता है कि उम्र और स्वास्थ्य का तकाजा अगर नहीं देखा जाए, अगर यही नीतीश कुमार 3 साल 4 साल पहले की बात होती तो निश्चित ही पलट जाते हैं। चुनाव में जदयू का प्रदर्शन बढ़िया होता नजर नहीं आ रहा है। नीतीश कुमार को घेर के रखने वाले नेताओं में से सारे के सारे नेता, अगर 1% 2% छोड़ दिया जाए तो सारे के सारे नेता बैकडोर पॉलिटिशियंस हैं। इनमें से किसी का जनाधार नहीं है और नीतीश कुमार का जो अपना कोर जनाधार है वो घसका है। मुसलमान वक्फ बोर्ड पर नाराज होकर पूरे हर जिले में, हर प्रखंड में इस्तीफा दिए हैं। मुसलमानों का जो 5 पैसा वोट मिलता था ये अब नहीं मिलने जा रहा है। महिलाओं के वोट में जो माई बहन योजना है तेजस्वी की, वो बड़ी सदमारी करेगी। तो नीतीश का वोट तो सिकुड़ रहा है ना, और भाजपा का वोट ईबीसी में अब बढ़ेगा क्योंकि जातीय गणना मोदी जी ने कराई है, तो इसका फायदा तो ईबीसी को मिलेगा। एक और घाटा हो रहा है, ये हो रहा है कि सामने भाजपा में कौन दिख रहा है? विजय चौधरी भूमिहार, ललन सिंह भूमिहार, संजय झा ब्राह्मण। ये पार्टी लवकुश की पार्टी थी, ये ईबीसी और ओबीसी की पार्टी थी, और इस पार्टी को अब केवल सवर्ण चला रहे हैं। नीतीश कुमार बैक सीट पर बैठ गए हैं। अगर कोई इन तीनों के अलावा कोई तीसरा नजर भी आता है तो वो नजर आते हैं अशोक चौधरी, जो कि मैं नहीं कह सकता हूँ दलितों के नेता है। फिर चिराग पासवान क्या है? बिल्कुल। और रही बात बाकी गठबंधन के दलों की, तो कोई दल नीतीश कुमार को लेकर 100% श्योर नहीं है। कोई श्योर नहीं है। कोई लड़ रहा है तो कोई उनसे उन्हीं की सीट कुर्सी हथियाने के चक्कर में लगा हुआ है। और रही बात भाजपा की, तो भाजपा तो वैसे भी सवर्णों की पार्टी कही जाती है। इस टैग को मिटाने के लिए और संपूर्ण हिंदुओं की पार्टी बनने के लिए उसने जातीय गणना की शुरुआत की। ये मोदी का मास्टर स्ट्रोक होगा, या मास्टर कहा जा सकता है कि सेल्फ हार्म हो जाएगा। लेकिन सर, जो बैठक चल रही है उस बैठक में नीतीश कुमार इस पर भी तो चर्चा करेंगे कि जो भी मीडिया रिपोर्ट आ रहे हैं, जो सर्वे आ रहे हैं, उसमें हम घसक रहे हैं। इस वक्त एनडीए में है तो नीतीश को डाउन करके दिखाया जा रहा है, जो सर्वे रिपोर्ट आ रहे हैं। तो एक बार चल के उधर देख लेते हैं, कहीं उधर फिर से हमें उछाल आ जाए। देखिए, उस तरफ जाने पर तो नीतीश जानते हैं कि क्लियर सरकार बन जाएगी। तेजस्वी और नीतीश का वोट जोड़ देने पर पिछड़ा दलित सब एकजुट हो जाएगा, मुस्लिम एकजुट हो जाएगा, तो फिर 15 वाली स्थिति हो जाएगी। नीतीश कुमार नंबर 2 पार्टी जरूर रहेंगे, लेकिन सरकार कंफर्टेबली बन जाएगी, भाजपा कहीं पीछे फिका जाएगी, ये तय है। लेकिन हालांकि उतना भी 15 वाला बुरा प्रदर्शन एनडीए का नहीं रहेगा। चिराग और ये लोग मिलकर थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार चले जाते हैं तो नीतीश के दिन अच्छे जरूर हो जाएंगे। लेकिन मैं फिर एक बहुत बड़ी बात आपको बताता हूँ, मैं दिमाग नीतीश कुमार का बहुत अच्छा पढ़ता हूँ। मैं एक कॉन्फिडेंस घमंड से कहता हूँ,
जब जब पलटने वाले हैं मैंने पहले ही बता दिया है, और लोग विश्वास नहीं किया, लास्ट में मेरा ही बात मानना पड़ा है। फिर मैं कह रहा हूँ पलटेंगे नहीं। इसका एक बहुत बड़ा कारण है, इस बार नीतीश कुमार ये सारे फैक्टर्स नहीं देखकर वो एक और चीज देख रहे हैं। वो देख रहे हैं अपने पुत्र और अपनी पार्टी का भविष्य। वो देख रहे हैं कि आखिर किस मुहाने पर हम छोड़कर जाएंगे पार्टी को और अपने बेटे को, जहां से वो एक मजबूत राजनीतिक जनाधार और मजबूत राजनीतिक जमीन पकड़ कर रखें। तेजस्वी के जैसे ही नेतृत्व स्वीकार कर लेंगे निशांत और जदयू, वैसे ही निशांत और जदयू का पतन शुरू हो जाएगा। एकाएक लालू यादव और राबड़ी देवी का जो पीठ पर बोझ ढोकर चल रहे हैं तेजस्वी, ये बोझ आधा चला जाएगा निशांत के पीठ पर, और जदयू के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगने लगेगा। ईडी सीबीआई अब देख ही रहे क्या हो रहा है। बिहार में जो नीतीश के करीबी 3 मंत्री हैं, तीनों पर भी ईडी सीबीआई का छापा पड़ा हुआ है। 2 मंत्रालय, जिसमें से एक मंत्रालय जल संसाधन जो कि विजय चौधरी का मंत्रालय है, इस मंत्रालय में भी ट्रांसफर पोस्टिंग और टेंडर के नाम पर बड़ा घोटाला हुआ है, ऐसी चर्चाएं चल रही हैं और उनकी जांच की मांग हो रही है। और कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि ईडी इस पर चढ़ भी गई है खबर में पे। तो अब समझिए ना, नीतीश कुमार का तो गर्दन दांत सब पकड़ लिया है भाजपा। जाएंगे कैसे? जाना संभव नहीं है। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार इधर उधर करेंगे। नीतीश या तो ठंडा दिए गए हैं या नीतीश खुद ही ठंडा हो गए हैं। ये बैठक जरूर हुई है, और बैठक हुई है तो फैसला ले सकते हैं, मेरी बात गलत भी हो सकती है, लेकिन मैं मानकर चलता हूँ, मेरा विश्लेषण बहुत सटीक होता है मेरे दिमाग में, और जो सोचता हूँ, जो सिमुलेट करता हूँ, वो लगभग चीज़ें वही होती हैं। मैंने जितना जांच पड़ताल किया है, मुझे यही लगता है कि नीतीश कुमार इधर उधर जाने वाले नहीं हैं। ये अंतिम मुहर सीटों पर लगाने को लेकर बैठक हो रही है, और इसमें विजेंद्र यादव और बाकी लोगों को इसलिए बुलाया गया है क्योंकि सारे जातीय समीकरणों के नेता अलग अलग जदयू में नीतीश कुमार ने बना रखे हैं, क्षेत्रों के हिसाब से भी। जैसे पूरा कोसी सीमांचल का इलाके के एक नेता है विजेंद्र यादव, फिर इस तरफ आइएगा तो विजय चौधरी हैं, फिर उस तरफ जाइएगा तो अशोक चौधरी हैं, फिर उधर जाइएगा तो संजय झा है, फिर ललन सिंह मुंगेर की तरफ है, नालंदा की तरफ अब देखिएगा श्रवण कुमार है, फिर नवादा की तरफ ललन सिंह ही संभालते हैं। तो एक बड़ा जनाधार वाला नेता हर जगह उन्होंने, जनाधार नहीं कहूंगा, एक मतलब पकड़ वाला नेता उन्होंने सेट कर रखा है, और उसी के आधार पर चुनाव लड़ते हैं। तो मुझे लगता है कि नीतीश दो नहीं जा रहे हैं। मतलब यही कारण है कि सीटों को लेकर आज फाइनल मोहर जो है नीतीश कुमार का ओर से लग सकते हैं इस बैठक में। हाँ, मुझे लगता है कि आज की बैठक के बाद और मजबूत होगा जदयू का स्टैंड। सीटों की क्लैरिटी सामने आने लगेगी, और लगभग कंफर्म हो जाएगा कितनी सीटें दोनों पार्टियों को मिल रही हैं। चलिए, तो नीतीश हाउस में इस वक्त बड़ी बैठक चल रही है, और बैठक में नीतीश कुमार के खास माने जाने वाले मंत्री से लेकर नीतीश कुमार को कुर्सी पर बैठाने वाले भी नेता इस वक्त पहुंचे हुए हैं। वैसे में आज जो बैठक हो रही है वो बेहद अहम हो जाती है। कुछ बड़े निर्णय नीतीश कुमार के सामने निकल कर आ सकते हैं, जो बिहार की राजनीति को उतल पुतल की ओर भी ले जा सकती है, या एनडीए में बड़ी भगदड़ भी करा सकती है। अब देखने वाला बात होगा कि शाम होते होते नीतीश कुमार क्या कुछ फैसले सुनाते हैं, और हमारी नजर इस बैठक पर लगातार बनी रहेगी। फिर से हम नए अपडेट के साथ आपसे जुड़ेंगे, तो आप जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।